Hello students, welcome to class 10th. We are going to discuss models in this worksheet. This year many of you have turned 16. इस साल कई बच्चे 16 ईयर के हो गए होंगे. So congratulations. A student should be able to choose what he wants to be in life by the age of 16. This is termed as choosing your career. Build your own dream or someone else will hire you to build theirs. 16 years की एज के बाद आपको अपना कैरियर चुनना होता है. आगे लाइफ में आप क्या करेंगे, क्या बनेंगे, आपका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या होगा. तो आपको क्या बनना है आगे. हर बच्चे का ड्रीम होता है कि हम आगे ये बनेंगे, ये इस वाले प्रोफेशन में जाएंगे. कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है. तो बेहतर है कि आप अपने करियर के बारे में अभी से अवेयर हो जाएं. बिल्ड योर ओन ड्रीम्स. अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करें, अन्यथा समवन एल्स विल हायर यू टू बिल्ड देयर्स. अगर आप कोशिश नहीं करेंगे अपने सपनों को पूरा करने की, तो आप किसी और के सपने का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि आप तब तक वो काबिलियत नहीं एक्वायर कर पाएंगे जो आपको अपना ड्रीम पूरा करने के लिए चाहिए. तो इससे पहले हम जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, क्यों ना उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें. इफ यू वांट टू चूज योर कैरियर बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस, यू मस्ट स्टार्ट नाउ. अगर आप चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं वही बने, तो आपको उसके लिए अभी से शुरुआत करनी होगी. Here are some career options. You can start discovering more about them. नीचे कुछ कैरियर ऑप्शन दिए गए हैं जो बच्चे ज़्यादा चूज करते हैं, बनते हैं आगे. आपको अभी से उनके बारे में और जानकारी हासिल करना शुरू कर देना चाहिए. टीचर. अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. डाइटिशियन, टेक्नीशियन, इंडियन आर्मी सर्विसमैन, कॉल सेंटर वर्कर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, इंजीनियर, क्लर्क, बैंकर, हॉस्पिटल स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डॉक्टर. जाहिर है हर प्रोफेशन के लिए आपको अलग तरह की क्वालिफिकेशन और एबिलिटी चाहिए. तो अगर हम उनको वक्त रहते उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, उनकी नॉलेज रखना शुरू कर देते हैं, तो हमारे लिए ये अच्छा होता है और हम अपने कैरियर में, अपने सपने में, अपने ड्रीम को पूरा करने में कामयाब होते हैं. यू हैव प्रैक्टिस्ड मॉडल मस्ट इन द प्रीवियस वर्कशीट. अपनी प्रीवियस वर्कशीट में हमने मस्ट के ऊपर काम किया था, कुछ एक्सरसाइज की थी. हियर आर 2 मोर मॉडल्स. आज हम 2 और मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैन एंड शुड. कैन को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. शोज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी. कैन सबसे ज्यादा यूज इसका होता है एबिलिटी शो करने में. आप कुछ काम करने में सक्षम हैं, आप कर सकते हैं. यू कैन डू इट, यू कैन डू दैट. पॉसिबिलिटी, संभावना, परमिशन एंड पावर. शुड इज यूज्ड टू गिव एडवाइस. आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए. वेयर वी यूज शुड. टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, probability and
exception or to express a conditional mood. should का इस तरह से कई जगह इस्तेमाल होता है. fill in the blanks using can और should. अब ये नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इसको हमें जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उन ब्लैंक्स को फिल करना है. क्या यूज करना है, कैन या शुड. अब देखते हैं आगे कहां पर कैन लगाते हैं और कहां पर शुड लगाते हैं. यू कैन चूज एनी कैरियर. आप कोई भी कैरियर चूज कर सकते हैं. एबिलिटी के सेंस में कैन यहां पर यूज हुआ है. यू कैन चूज एनी कैरियर. By the age of 24, one should become independent in terms of earnings. 24 की एज तक हर व्यक्ति को अर्निंग के मामले में इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए. अर्निंग while learning should also be an option. पढ़ते हुए भी अर्निंग हम कर सकें, ये ऑप्शन भी होना चाहिए हमारे लिए. अभी हमारे यहाँ ये ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है. अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती कि आप पार्ट टाइम वर्क करते रहें. उसके लिए आपको कोई भी लीव या कोई भी अलग से सुविधा नहीं है. This means that you can take up a part-time job while you continue to study. Earning while learning. पढ़ते हुए अर्निंग करना या अर्न करते हुए लर्निंग करते रहना. आप जॉब में हैं लेकिन आप आगे और पढ़ना चाहते हैं, अपना कैरियर को और डेवलप करना चाहते हैं, तो ये सुविधा होनी चाहिए. This means that you can take up a part-time job while you continue to study. जब आप पढ़ रहे हो तब आप एक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं. You can start exploring the option now. ये ऑप्शन आप अभी से स्टार्ट, इसके बारे में जानकारी रखना, सर्च करना, ये सब आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं. आस्क योरसेल्फ which subject you can perform better in. अपने आप से पूछिए, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता. आप में क्या एबिलिटीज हैं, क्या कैपेबिलिटीज हैं, आप क्या काम बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ये केवल आप जानते हैं. कोई भी आपको राय नहीं दे सकता कि आप ये काम बहुत अच्छे ढंग से कर लेंगे, क्योंकि करना तो आपको है. तो आस्क योरसेल्फ विच सब्जेक्ट यू कैन परफॉर्म बेटर इन. व्हाट यू कैन डू बेस्ट. आप सबसे अच्छा किस में कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली you should choose subjects of your choice next year. और उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट ईयर अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं, सेलेक्ट करने हैं कि क्या सब्जेक्ट आप लेंगे जिससे कि आप अपने कैरियर में आगे सक्सेसफुल हों. आगे देखते हैं. You should be sure about your options as choosing a career is a major decision. अपने कैरियर के बारे में, अपने ऑप्शन के बारे में आपको बहुत ही श्योर होना चाहिए. ये नहीं कि आज तो आपने सोच लिया कि हम टीचर बनेंगे, आगे पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन थोड़े ही दिनों में आपने देखा कोई आपका फ्रेंड जो है वो डॉक्टर बना हुआ है.
तो बस आपका मूड एकदम से चेंज हो गया कि नहीं हमें तो आज टीचर छोड़ो, हमें तो आज डॉक्टर बनना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी श्योर। आप जिस पे भी अपनी राय बनाए उस पर आपको फिर कंफर्म होना चाहिए और उसी दिशा में आपको अपने एफर्ट जारी रखने चाहिए, क्योंकि कैरियर जो है वो एक बड़ा डिसीजन है। You can also work towards getting a government job. आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए भी काम कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब मिले उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं। You should start thinking on improving your language efficiency. और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपनी लैंग्वेज एफिशिएंसी इम्प्रूव करनी होगी। You can successfully clear any competitive exam if you stay updated about the latest news. आप कोई भी कंपटीशन, कोई भी competitive एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, उसमें सक्सेस हो सकते हैं अगर आप अपने आप को अपडेट रखें न्यूज़ के साथ में, लेटेस्ट तमाम इवेंट्स के साथ में, अराउंड द वर्ल्ड जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, घटनाएं घटती हैं, जो भी आपके आसपास घटित हो रहा है, आपको उसमें उसके बारे में अपडेट रखना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्हीं सब के बारे में पूछा जाता है। देन you can make notes of the important information and keep revising it regularly. आप नोट्स बना सकते हैं और उनको रेगुलर आप रिवाइज करते रहिए। फिजिकल फिटनेस should also be a matter of concern. Eat healthy food. Your daily routine should include at least 1 hour of exercise every day. आपको अपने फिटनेस पर भी ध्यान देना होगा। खाना बेहतर खाएं, न्यूट्रिशियस खाएं, हेल्दी फूड खाएं और डेली एक्सरसाइज जरूर करें, कम से कम 1 घंटे के लिए। उससे आप फिट रहेंगे। आप फिट रहेंगे तो आप अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाएंगे, आप वर्क प्रेशर को जो है झेल पाएंगे। ये सब आपके लिए जरूरी है, तो अपने कैरियर पर फोकस कीजिए। बेस्ट ऑफ द लक। थैंक यू सो मच।